डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सिर्फ 24 दिनों के युद्ध में ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। 24 दिन और ट्रंप का सरेंडर। कहां ट्रंप क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करता था। ईरान को खत्म कर देंगे, उसका एयरफोर्स खत्म हो गया, नेवी खत्म हो गया, उसकी आर्मी खत्म हो गई, ये सब बात ट्रंप कहता था। और सिर्फ 24 दिन हुए हैं और गिड़गिड़ा रहा है कि सीज फायर हो गया। वो खुद से लिख के कह रहा है कि सीज फायर हो गया, हम 5 दिनों तक कोई हमला नहीं करेंगे। ईरान ने फिर पलटवार किया है, कहा है कि ये अमेरिका की बकैती है, झूठ है, फरेब है। पिछले बार भी हमने बिना शर्त सीज फायर किया था। दरअसल ईरान ने पिछले बार भी कहा था कि ये सीज फायर इजराइल और अमेरिका इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसे समय मिल जाए, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका का यह सरेंडर एक साजिश है। वो 5 दिनों का आराम चाहता है, लेकिन वो उसकी तरफ से है। दरअसल अमेरिका ने 48 आवर की धमकी दी थी कि 48 घंटे में अगर होर्मुज स्ट्रीट खाली नहीं किया तो हम तुम्हारे सारे पावर प्लांट को उड़ा देंगे। उसके बाद क्या था, खाड़ी देशों का डर इतना बैठ गया कि उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करेंगे। दरअसल जैसे ही ईरान के सारे पावर प्लांट को उड़ाया जाता, खाड़ी देशों के सारे पावर प्लांट उड़ा दिए जाते। उनके पीने के जो प्लांट है वो पानी उड़ा दिया जाता, उसके गैस के जो प्लांट है वो उड़ा दिया जाता, क्योंकि ईरान पर ये सारे हमले खाड़ी देशों से हो रहे हैं। और दुबई में, कतर में, जॉर्डन में, सीरिया में, ओमान में, इन सब जगह पर अंधेरा छाया हुआ है। अभी से ही खौफ है, लोग सड़कों पर निकल नहीं रहे हैं। इसी डर से खाड़ी देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया कि आप पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, आप बिजली प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। सोचिए ईरान ने क्या जवाब दिया है। अभी तो सिर्फ 3 से 4 हजार मिसाइलों की बारिश हुई है, अभी तो 2.5 लाख मिसाइल बचे हैं। लेकिन सवाल है कि अब इजराइल का क्या होगा। इजराइल में मातम फैल गया है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, हमसे किसी की बात ही नहीं हुई है, हम जानते ही नहीं कि हमसे बात कौन करेगा। आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया जो बातचीत का पक्षधर था। आपने लारीजानी को मार दिया जो बातचीत का पक्षधर था। अब हम तो सिर्फ हथियारों की भाषा जानते हैं। वही यमन के लड़ाके हुती ने लगातार इजराइल पर हमला बढ़ा दिया है। वही अब इराक पर यमन का कब्जा होगा और यमन के लड़ाके वहां लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि इराक से नाटो के सैनिक और अमेरिकन सैनिक फरार हो गए हैं। लेकिन असली कहर तो इजराइल पर लेबनान ढा रहा है। लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह ने लगातार बमबारी शुरू कर दी है। ग्राउंड जीरो पर उस पर हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह जो है वो मिसाइल्स दाग रहा है, क्लस्टर बम दाग रहा है। आपको बता दें कि लेबनान के नजदीक है इजराइल, ईरान से तो फिर भी थोड़ी दूरी है, लेकिन लेबनान के वो सीधे सीधे नजदीक है और इसलिए लेबनान की जो मारक क्षमता है उसका वो सामना नहीं कर पा रहा। और आपको पता है लेबनान के पीछे कौन खड़ा है। वहीं एक बड़ी खबर है, रूस ने कहा है कि अगर इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया ईरान पर तो हम न्यूक्लियर वेपन इजराइल पर गिरा देंगे। मतलब अब इजराइल को काटो तो खून नहीं, इजराइल का बचना आसान नहीं है। खामनेई की एक एक बात सही साबित हो रही है। खामनेई ने कहा था कि अगर अब हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा, और यह बात सच होता दिख रहा है। युद्ध के 24वें दिन, आज 24वां दिन है, ट्रंप ने बाकायदा अपनी तरफ से सरेंडर कर दिया है। क्या कहता था ट्रंप, एयरफोर्स खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दिया, आर्मी खत्म कर दिया। अरे हमास भी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल को फिलिस्तीन में हमास वाले मार के भगा रहे हैं। मतलब ईरान का कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। वही ईरान ने फिर से अपनी कमर कस ली है। अब तक होर्मुज स्ट्रीट से गुजरने वाले जहाजों से 1 रुपया नहीं लिया जाता था। अब ईरान कह रहा है कि चूंकि मैं युद्ध में हूं और जिन लोगों ने अमेरिका की मदद की है या इजराइल की मदद की है, हम उनसे एक मोटा रकम वसूलेंगे। $20 लाख तक कहा जा रहा है कि हम उनसे हर्जाना लेंगे। सोचिए,
और ये बात सही भी है। होर्मुज स्ट्रीट से गुजरने वाले जहाजों को अब तक कोई टैरिफ नहीं देना पड़ता था। कोई, जैसे भारत में आप सड़कों पर चलते हैं तो आपको देना पड़ता है ना, जहां जहां हाईवे बने हैं उसको बोलते हैं टोल। टोल चार्ज देना पड़ता है। स्विस नहर है उसमें भी आपको दो समुंदर को काटकर स्विस नहर गुजारा गया है, वो मिस्र के हिस्से में है। इजिप्ट उससे पैसा लेता है, यहां तक कि तुर्की पैसा लेता है उसके समुद्र से निकलिएगा तो। अमेरिका भी पैसा लेता है, लेकिन अब तक ईरान जल डमरू मध्य जिसको कहते हैं होर्मुज स्ट्रीट, वहां से पैसा नहीं लेता था। लेकिन अब उसने चार्ज बढ़ा दी, $1 लाख से लेकर $20 लाख तक वो पैसा लेगा, लेकिन ये पेमेंट अब डॉलर में नहीं होगा। ये अब तक जो दुनिया के जुबान पर था ना कि डॉलर, अब वो कह रहा है कि ये सारे पेमेंट आपको युआन में करना होगा, यानी कि वो चीन के साथ लगातार खड़ा है। तो ये बड़ी खबर है। और ट्रंप ने बाकायदा, ट्रंप दुनिया को एक बात समझा रहा है कि देखिए, हमने ईरान पर इसलिए हमला नहीं किया है क्योंकि हम रियायत चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। ईरान ने कहा है कि जब बातचीत हो रही थी तब तो तुमने हमला कर दिया, हम तुम्हारी सारी बात मानने वाले थे, लेकिन जब अब तुमने हमला कर दिया है तो अब एक ही शर्त पर सीज फायर होगा, और वो शर्त यह है कि अमेरिका के एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा अमेरिका को, जो ईरान को नुकसान हुआ है, उसके जो आपने रिफाइनरी उड़ाए हैं, उसके जो आपने पावर प्लांट्स उड़ाए हैं, उसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी एक एक पाई की भरपाई करनी होगी, नहीं तो अमेरिका को चैन से जीने नहीं देगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे भयानक खबर है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप घुटने पर है 24 दिनों के युद्ध के बाद, लेकिन इजराइल में मातम छा गया है। सवाल है कि ईरान तो सीज फायर करेगा नहीं, अमेरिका ने 5 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया, मतलब उसके जहाज उड़ेंगे नहीं, तो अब इजराइल क्या करेगा? क्या 5 दिनों तक इजराइल ईरान के मिसाइल्स को सह सकता है? यह उसके कुव्वत की बाहर है। इसका मतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायलियों को फंसा दिया है। क्या भारत से भी चूक हुई है? सोचिए, आज संसद में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें तैयार रहना होगा, यह लंबा युद्ध चलेगा। इस पर पीके ने कहा है कि कहां गया वो सेल्फ मेड इंडिया, 5 दिन में गैस चूल्हा खत्म हो रहा है 5 दिनों के युद्ध में। और क्या भारत सरकार से बड़ी गलती हुई है? सोचिए, ईरान ने कहा है कि श्रीलंका के लोगों ने हमारी मदद की, हमारे एक रंगरूट बोलते हैं उसको, जो नए नेवी के जवान होते हैं, वो भारत आए थे ट्रेनिंग के लिए, और वो नेवी का जहाज जा रहा था और हमारे सीमा में उसको अमेरिका ने मार गिराया। श्रीलंका ने उस जहाज पर बचे लोगों की मदद की, इलाज किया, उनको अपने यहां रुकने दिया। अब ईरान ने कहा है कि हम श्रीलंका की पूरी मदद करेंगे, हम श्रीलंका को तेल और गैस की कमी नहीं होने देंगे। अब ईरान के सामने कौन खड़ा होगा? अब ईरान किसी से डरता नहीं है। खाड़ी देशों का और मिडिल ईस्ट का, साउथ ईस्ट एशिया का बादशाह बन गया ईरान। वही सोचिए, क्या भारत से चूक हुई है? क्या जरूरत थी फादरलैंड मदरलैंड करने की? आप न्यूट्रल भी रह सकते थे। क्या बड़ी चूक हुई, आप इजराइल के साथ जाकर खड़े हो गए? उसके बावजूद ईरान ने क्या कहा? सिर्फ भारतीय मुसलमानों की वजह से, क्योंकि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी है। कहा कि भारत के लोगों ने हमारा समर्थन किया है, भारत के लोग युद्ध के खिलाफ थे, वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ थे, इसलिए हम उसकी मदद कर रहे हैं, हम तेल और गैस जाने देंगे। बताइए, हम कहां से लाएंगे तेल और गैस? जानते हैं रूस क्या फायदा उठा रहा है? कितनी बड़ी चूक है। आज राहुल गांधी ने भी कहा है कि ट्रंप मोदी के कंट्रोल में है, मोदी को ट्रंप कंट्रोल करता है। सवाल तो पैदा होता है, रूस हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर। राहुल गांधी ने तो कहा है कि एप्स्टीन फाइल और अडानी की वजह से मोदी कंट्रोल में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बयान है राहुल गांधी का, आज का बयान है गुजरात के वडोदरा में। सवाल भी उठता है कि सवाल यह है कि आखिर क्या जरूरत थी, हम न्यूट्रल रह सकते थे। आप चले गए इजराइल और उसका नतीजा देश भुगत रहा। सोचिए, हमारे पास क्या तैयारी है? 14 किलो का गैस 10 किलो का हो गया है। प्रधानमंत्री संसद में कह रहे हैं कि लंबा युद्ध चलेगा, तेल और गैस की किल्लत होगी। ट्रंप कह रहा है कि हम सीज फायर कर रहे हैं, तो क्या कोई इनपुट नहीं है? ठीक युद्ध होने से एक दिन पहले आपको इजराइल ने बुला लिया, एक मेडल पहना दिया, बदले में आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है।
इजराइल के पास न गैस है न तेल है, वो आपको क्या देगा? हथियार भी वो महंगा दे रहा है। अमेरिका आपको कह रहा है कि हमसे $500 बिलियन का कारोबार करो, हम सिर्फ निर्यात करेंगे, तुम खरीदो। सोचिए, जबकि ईरान हमें गैस और तेल रुपयों में देता था, कम दाम पर देता था, ईरान भी अब हमारे खिलाफ हो गया है। और रूस कह रहा है, रूस जो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रूस कह रहा है कि अब हम सस्ते में आपको तेल नहीं देंगे। वो जब दे रहा था तो अमेरिका ने हम पर आंख चढ़ाया, कहा कि आप तेल नहीं खरीदेंगे, हमने तेल रूस से खरीदना बंद कर दिया। यह भी सच्चाई है, आप सच को नहीं झुटला सकते। तो बड़ी गलती हुई है दोस्त और दुश्मन को पहचानने में। लेकिन चलिए, ईरान और भारत से हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं पहले से कि उसका लाज और लिहाज रखा जा रहा है। लेकिन गलती तो हुई है, यह बात आप मानिए या नहीं मानिए, लेकिन एक बात तो है कि अब दुनिया सबक लेगा ईरान से कि अमेरिका क्या चीज है। अमेरिका से नहीं डरा जा सकता, बस शर्त इतनी है कि आपके देश में विज्ञान हो, वैज्ञानिक टेम्परामेंट हो और आप हथियार बनाना जानते हो। ईरान अब तक जो भी हथियार इस्तेमाल कर रहा है वो उसका सेल्फ मेड है, उसके ड्रोन्स अपने हैं, उसके मिसाइल अपने हैं। ईरान ने कहा है कि अभी तो युद्ध का 24 दिन हुआ है, अभी तो 70वां हमने प्रॉमिस ट्रू ही शुरू किया है। अभी हमारे पास और ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जिसकी दुनिया करतब देखेगी, दुनिया दंग रह जाएगी। 4000 किलोमीटर तक उसने मिसाइल गिराए हैं। दुनिया के सारे बड़े थाड हो या आयरन डोम रडार हो, सारे के सारे वायु रक्षा प्रणाली फेल है। और अमेरिका इसलिए घुटने पर आया है क्योंकि उसके 25 जेट अब तक मार गिराए गए हैं। तो यह है इजराइल, ईरान और अमेरिका की असली सच्चाई, युद्ध की सच्चाई। अमेरिका ने जहां सिर्फ और सिर्फ आम ईरानियों को मारा है, वहीं ईरान ने खाड़ी देशों को आजाद करा दिया। अमेरिका से 6 देशों को आजाद करा दिया। अब ग्रीनलैंड पर हमला नहीं होगा, क्यूबा पर हमला नहीं होगा। वहीं इराक आजाद हो गया है, लेबनान आजाद हो गया है, फिलिस्तीन आजाद हो गया है। 5 देश तो यही हो गए। हाल फिलहाल में देखिएगा, जिस जिस पर अमेरिका की नजर है वो सारे देश राहत की सांस ले रहे होंगे, ये तो तय है। तो 24 दिनों के युद्ध के बाद ही ट्रंप का बरबोलापन खत्म हो गया है, वो घुटनों पर है। लेकिन इजराइल का क्या होगा, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।